वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक का दो रोज़ा दौरा। वज़ीर-ए-आज़म ने चेन्नई हवाई अड्डे की नई मरबूत टर्मिनल इमारत का किया इफ्तिताह। चेन्नई कोयम्बटूर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। रेलवे और सड़क के कई दीगर मंसूबों का भी किया इफ्तिताह। वज़ीर-ए-आज़म ने तेलंगाना को दी 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कई तरक्याती प्रोजेक्टों की सौगात। वज़ीर-ए-आज़म ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। आसाम के दौरे का आखिरी दिन सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन से सुखोई 30 MKI जंगी तैयारे में भरी परवाज। चौथी नस्ल का जंगी तैयारा सुखोई 30 MKI 2100 किलोमीटर फी घंटे से ज्यादा की रफ्तार से भर सकता है परवाज। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह 10 अप्रैल को अरुणाचल प्रदेश का करेंगे दौरा। सरहदी गांव केम्बथू में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का करेंगे आगाज। वज़ीर दाखिला 9 माइक्रो हाइडल प्रोजेक्टों का भी करेंगे इफ्तिताह। वालोंग वार मेमोरियल पर पेश करेंगे खराज अकीदत। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 8 बरस मुकम्मल। मंसूबे के तहत छोटे कारोबारियों को बैंकों से बहुत कम सूद पर मिले कर्ज। ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने के साथ इन मंसूबों ने रोजगार के मौके पैदा करने में लिखी कामयाबी की नई दास्तान। और IPL में आज पहले मैच में राजस्थान रॉयल्स का दिल्ली कैपिटल से मुकाबला जारी। दूसरे मैच में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स होंगे आमने सामने। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ फ़हीम अहमद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज तमिलनाडु के अपने दौरे में चेन्नई के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे की नई मरबूत टर्मिनल इमारत के पहले मरहले का इफ्तिताह किया। हवाई अड्डे की इमारत के इस हिस्से को 1260 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। नई मरबूत टर्मिनल इमारत से हवाई अड्डे में मुसाफिरों के आने जाने की सलाहियत 23 मिलियन मुसाफिरों से सालाना 30 मिलियन मुसाफिरों तक पहुंच जाएगी। नया टर्मिनल मकामी तमिल सकाफत की अक्कासी करता है, जिसमें कोलम, साड़ियों, मंदिरों और दीगर अनासिर की नुमाइश की गई है। इफ्तिताह के बाद वज़ीर-ए-आज़म ने नई इंटीग्रेटेड बिल्डिंग का दौरा किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी चेन्नई में चेन्नई कोयम्बटूर वंदे भारत एक्सप्रेस का मुआयना किया। यह मुल्क की 13वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। इन्होंने स्कूल के तलबा और ट्रेन के अमले के अरकान से भी बातचीत की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सिकंदराबाद में सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का मुआयना किया। साथ ही उन्होंने स्कूली तलबा और ट्रेन के अमले के अरकान से बातचीत की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सिकंदराबाद और तिरुपति के दरमियान चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। यह मुल्क की 12वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के दरमियान चलेगी।
तेलंगाना को 3 माह के अंदर दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस का तोहफा मिला है। ये ट्रेन IT सिटी हैदराबाद को भगवान वेंकटेश्वर के मस्कन तिरुपति से जोड़ती है। अब मुसाफिरों को सिकंदराबाद और तिरुपति के दरमियान सफर के वक्त में 3.5 घंटे की बचत होगी। इसके अलावा तिरुपति जाने वाले यात्रियों के लिए भी ये बहुत आरामदेह होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने चेन्नई में श्री रामकृष्णा मठ की 125वीं सालगिरह की तकरीबात में शिरकत की। श्री रामकृष्णा मठ पहुंचकर उन्होंने स्वामी विवेकानंद के मुजस्मे पर फूल चढ़ाए। इस दौरान उन्होंने स्वामी विवेकानंद के कमरे में पूजा की और ध्यान लगाया। स्वामी रामकृष्णानंद ने 1897 में चेन्नई में श्री रामकृष्णा मठ शुरू किया। रामकृष्णा मठ और रामकृष्णा मिशन रूहानी तंजीमें हैं जो मुख्तलिफ शक्लों में इंसानी और समाजी खिदमात की सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। और इससे कबल चेन्नई में सड़क के किनारे खड़े बीजेपी कारकुनों ने वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया। लोगों ने वज़ीर आज़म का फूलों से खैर मकदम किया। इसके साथ बहुत सारे फनकार तमिलनाडु की सकाफत पेश करते भी नजर आए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने तेलंगाना दौरे में तेलंगाना को 11,300 करोड़ रुपए से ज़्यादा के मंसूबों का तोहफा दिया। वज़ीर आज़म ने 7,850 करोड़ रुपए से ज़्यादा की 5 कौमी शाहराह मंसूबों का संग बुनियाद रखा। ये सड़क मंसूबा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों के रोड रवाबत को मजबूत करेगा और खित्ते की समाजी व इक़्तिसादी तरक्की में मददगार होगा। वज़ीर आज़म ने हैदराबाद में एम्स बीबी नगर का संग बुनियाद रखा। ये मुल्क भर में सेहत के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के वज़ीर आज़म के विज़न का मुंह बोलता सबूत है। एम्स बीबी नगर को 1,350 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत से तैयार किया जा रहा है। एम्स बीबी नगर का क़याम तेलंगाना के अवाम को उनके दहलीज पर जामे मेयारी निगहदाश्त सेहत खिदमात फराहम करने की सिमत एक अहम संग मील है। तेलंगाना में शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी केंद्र सरकार बहुत
करना चाहिए। और इसलिए ये लोग तिल मिलाए हुए हैं, बौखलाहट में कुछ भी किए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले तो ऐसे कई राजनीतिक दल को अदालत में चले गए, कोर्ट के पास पहुंच गए थे कि हमें सुरक्षा दो। ये हमारे भ्रष्टाचार की किताबें कोई खोले नहीं, कोर्ट के पास गए। कोर्ट ने वहां भी उनको झटका दे दिया और क्या वापस भेज दिया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज आसाम के अपने दौरे के आखिरी दिन तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन पर सुखोई MKI-30 तैयारे में उड़ान भरी। सुखोई को भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने रूस के ताउन से बनाया है। MKI-130 सुखोई तैयारा चौथी नस्ल का जंगी तैयारा है जो 2100 किलोमीटर फी घंटे से ज्यादा की रफ्तार से परवाज कर सकता है। ये हवा में ही ईंधन भर सकता है और ब्रह्मोस समेत कई मिसाइलों और लेजर बमों को लेकर भी परवाज कर सकता है। इससे कबल सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सदर का इस्तकबाल ईस्टर्न एयर कमांडर के चीफ एयर मार्शल SB धार ने किया। इस मौके पर गवर्नर गुलाब चंद कटारिया और वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा भी मौजूद थे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह 10 अप्रैल को अरुणाचल प्रदेश के सरहदी गांव केबिथू में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का आगाज करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत ने माली साल 2022-23 से 2025-26 के लिए 4800 करोड़ रुपए मालियत के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दी है, जिसमें रोड कनेक्टिविटी के लिए 2500 करोड़ रुपए भी शामिल हैं। ख्याल किया जाता है कि इस स्कीम से सरहदी गांव में रहने वाले लोगों के मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी और लोगों को उनके आबाई इलाकों में रहने की तरकीब मिलेगी ताकि देहातों से नकल मकानी को रोका जा सके और बॉर्डर सिक्योरिटी को बढ़ाया जा सके। इस स्कीम के तहत अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाका लद्दाख में शुमाली सरहद के साथ 19 अजला के 46 ब्लॉक्स के 2967 गाँव की वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत तरक्की के लिए शिनाख्त की गई है। अमित शाह स्वर्ण जयंती सीमा रोशनी कार्यक्रम के तहत तामीर अरुणाचल प्रदेश की हुकूमत के 9 माइक्रो हाइडल प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। इसके साथ ही वज़ीर दाखिला इंफ्रास्ट्रक्चर को फ़रोग देने और ITBP के एहलकारों के साथ बातचीत करने के लिए इंडो तिब्बत सरहद पुलिस के मंसूबों की भी नकाब कुशाई करेंगे। इसके अलावा अमित शाह नमती मैदान जाएंगे और वालोंग वॉर मेमोरियल पर भी खराज अकीदत पेश करेंगे। एनसीपी के सरबराह शरद पवार ने अडानी मामले पर JPC जांच के मुतालबे को गलत करार देने के बाद हफ्ते को मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शरद पवार ने JPC जांच की अपोजिशन के मुतालबे को एक बार फिर गलत करार दिया। शरद पवार ने कहा कि एक वक्त था जब हुक्मरान पार्टी को तनकीद का निशाना बनाना पड़ता था। हम टाटा बिरला का नाम लेते थे। मुल्क में टाटा का ताउन है। आजकल लोग अंबानी अडानी का नाम लेते हैं। मुल्क के लिए उनके ताउन के बारे में सोचने की ज़रूरत है। एक ज़माना ऐसा था कि उस ज़माने में हम हमेशा रूलिंग पार्टी पर क्रिटिसिज्म करना हो तो टाटा बिरला का नाम क्रिटिसिज्म करते थे। आजकल टाटा बिरला का नाम लेते नहीं। और दूसरा देशवासियों को ये पता लगा है, अंदाज़ा है कि टाटा का भी देश में कॉन्ट्रीब्यूशन है। इसलिए आजकल अडानी अंबानी नाम लेते हैं तो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है कि इसमें इस बारे में सोचने की आवश्यकता है। एनसीपी सरबराह शरद पवार के बयान पर मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने
जम्मू में कहा कि सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बनाकर अडानी मामले को देख रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राहुल गांधी के सियासी कैरियर को चमकाने के लिए उसको इशू बना रही है। रिजिजू ने कहा कि मुल्क आइन के तहत काम करता है। ये सारा मुद्दा राहुल गांधी का अपना पॉलिटिकल कैरियर को चमकाने के लिए ये मुद्दा बनाया जा रहा है। वो पॉलिटिकली फेल हो गए हैं, तो फिर चमकाने के लिए विवादित चीज को लेकर के मुद्दा बनाया जा रहा है। गुज़िश्ता कुछ दिनों से अवाम में डेयरी मसनूआत की दरामद के हवाले से गुमराहकुन खबरें गर्दिश कर रही हैं, जिसकी वजह से किसानों में बेयकीनी की सूरत हाल पाई जा रही है। इसके ताल्लुक से मवेशी परवरी और डेयरी के सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह ने सूरत हाल वाज़ेह की। कांग्रेस के साबिक रहनुमा और भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल राजगोपालचारी के पड़पोते CR केसवन बीजेपी में शामिल हो गए हैं। मरकजी वजीर जनरल VK सिंह ने उन्हें पार्टी की रुकनियत दिलाई। इस मौके पर राज्यसभा MP और बीजेपी के मीडिया इंचार्ज अनिल बलोनी मौजूद थे। इस मौके पर जनरल VK सिंह ने कहा कि CR केसवन के बीजेपी में शामिल होने से पार्टी मजीद मजबूत हुई है। आज बहुत मुझे खुशी है कि केशवन जी जो कांग्रेस में भी रहे, काफी समय विदेश में रहे और आज हमारे बीच में वो इसलिए हैं क्योंकि उनको लगता है भारत को गौरवशाली बनाने में भारतीय जनता पार्टी के साथ होना उनके लिए महत्वपूर्ण है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 26 मार्च 2023 को अपने मन की बात प्रोग्राम के 99वें एपिसोड में जम्मू कश्मीर के किसानों के बारे में बात की कि किस तरह यहाँ के किसान रिवायती खेती से हटकर फूलों की काश्त की तरफ मुतवज्जे हुए। आज यहाँ तकरीबन 2500 किसान लेमन की काश्त कर रहे हैं। उन्होंने मरकजी हुकूमत के अरोमा मिशन से भी मदद मिली है। इस नई काश्तकारी से किसानों की आमदनी में बहुत इजाफा हुआ है। इसी तरह से श्रीनगर की डल झील में अपने लजीज लोटस स्टेम्स के लिए मशहूर है। कमल के तनों को मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है। कश्मीर में उन्हें नादरू कहा जाता है। कश्मीर के नादरू की मांग मुसलसल बढ़ रही है। इस मुतालबे के पेश नज़र डल झील में नादरू की काश्त करने वाले किसानों ने एक FPO तश्कील दी है। तकरीबन 225 किसान इस FPO में शामिल हुए हैं। आज इन किसानों ने अपना दर्द बैरून मुमालिक भेजना शुरू कर दिया है। ये कामयाबी न सिर्फ कश्मीर को मशहूर कर रही है बल्कि उससे सैकड़ों किसानों की आमदनी भी इजाफा हो रहा है। वज़ीर आज़म के जरिए मन की बात में इसका जिक्र करने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करते हुए इस खेती से मुंसलिक किसानों और साइंसदानों ने कहा कि इससे उन्हें मजीद तवानाई मिलेगी। ऑफ इंडिया ने मन की बात में भद्रवा का नाम लिया, लेवेंडर की खेती का नाम लिया, उससे काफ़ी इनकरेज हो गए। आज हमें यकीन हो गया कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कितना विजन, कितना बड़ा विजन है उनका, कितनी बड़ी सोच रखते हैं वो, कितने अच्छे प्राइम मिनिस्टर हैं कि उन्होंने इस खेती का वहाँ बैठ के नाम लिया और इस भद्रवा का नाम लिया, तो उससे काफ़ी इनकरेज हो गए। अब हमने ऐसी ठानी है, ऐसा सोचा है कि इसको हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का जो ख्वाब है ये बहुत अच्छे तरीके से हम इसको और बढ़ाएंगे और फैलाएंगे और अच्छा करेंगे। और हमारी यही कोशिश है कि हम 100% इसको इन्वॉल्व करें पूरी चिनाब वैली को। आज अगर 2500 लोग हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत खुशी होती है कि प्रधानमंत्री जी ने भद्रवा का एक छोटा सा मुट्ठी भर जिसे कहते हैं एक कस्बा जो है उसका नाम अगर लिया तो पूरी दुनिया ने देख लिया। ऑल ओवर इंडिया में लोगों ने देखा कि देखो जी प्रधानमंत्री ने एक भद्रवा का नाम लिया। किस लिए लिया? क्योंकि यहाँ पर्पल रेवोल्यूशन का जो इसको नाम दिया गया था उसको हमने सक्सेस बनाया। तो इससे लोग बहुत खुश हैं और आगे भी उम्मीद है
कि लोगों को ऐसे जो है और ज़्यादा उनकी आमदनी जो अभी तक है उससे भी डबल होगी। अच्छी बात यह है हम किसानों के लिए, ये जो मन की बात में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये बात कही है हमारे एफपीओ डल लेक लोटस स्टेम की, तो जब से ये बात हमारे किसान भाइयों तक पहुंची है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये बात उठाई है, तो उनमें भी एक मसरत पाई जाती है और खुद मैं खुश हूं कि उनके ज़बानी हमारे जो एफपीओ इसकी जो है तारीफ हुई है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने 99वें अध्याय में या एपिसोड में मन की बात में इसका जिक्र किया, जिसकी वजह से किसानों में बहुत ज़्यादा खुशी की लहर है और वैज्ञानिक भी बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं कि अब हम इसको एक अलग स्तर पे लेके जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इसमें जोड़ें, इंडस्ट्री को डेवलप करें और किसानों की आय को और ज़्यादा बढ़ाएं। You know, recently in Man Ki Baat, our Honorable Prime Minister, Mr. Narendra Modi ji, who appreciated our efforts, that is a boost, kind of a boost for us. All the Araba Mission team who worked for last 6 years towards the development of this sector, and we are still working at it. I may congratulate our Prime Minister that he appreciated us. We are encouraged, and it has boosted our morale. We will work more in future to raise, to work towards the development of our youth and our country. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे हुकूमत ने मुल्क में जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ की पूरी तस्वीर बदल दी है। गुज़िश्ता 7-8 सालों में मुल्क में टाइगर, शेर और चीते की तादाद में इजाफा हुआ है, जबकि गुज़िश्ता साल मुल्क में मादूम होने वाले चीतों की बाज़ आबादकारी की गई है। जंगली जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के मज़ीद इस्तेहकाम के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इतवार को इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस की शुरुआत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के दौरे हुकूमत ने मुल्क में जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ की पूरी तस्वीर बदल दी है। गुज़िश्ता 7 से 8 सालों में मुल्क में टाइगर, शेर और चीते की तादाद में इजाफा हुआ है, जबकि गुज़िश्ता साल मुल्क में मादूम होने वाले चीतों की बाज़ाबादकारी की गई है। जंगली जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के मज़ीद इस्तेहकाम के लिए वज़ीर-ए-आज़म मोदी इतवार को इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस की शुरुआत करेंगे। इसके तहत दुनिया की 7 बड़ी बिल्लियों टाइगर, शेर, तेंदुआ, बर्फानी तेंदुआ, प्यूमा, जैगुआर और चीता के तहफ़्फ़ुज़ का बीड़ा उठाया गया है। 2019 में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने एशिया में गैर कानूनी शिकार और गैर कानूनी जंगली हयात की तिजारत को रोकने के लिए आलमी रहनुमाओं से एक इत्तेहाद बनाने का मुतालबा किया था। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की पॉलिसियों की वजह से जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ में काफी तरक्की हुई है। मोदी हुकूमत के क़याम के बाद से मुल्क में महफूज इलाके में भी इजाफा हुआ है। 2014 के बाद मुल्क में टाइगरों की आबादी में 33% इजाफा हुआ है। 2014 में टाइगरों की तादाद 2226 थी, जो 2018 में बढ़कर 2967 हो गई। वज़ीर-ए-आज़म मोदी टाइगरों के ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार इतवार को जारी करेंगे। तहफ़्फ़ुज़ के बेहतर नज़्म-ओ-नस्क़ और बेहतर तहफ़्फ़ुज़ की वजह से गुजरात में टाइगरों की आबादी में 29% इजाफा हुआ है। ये 2015 में 523 से बढ़कर 2020 में 574 हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वन्य जीव संरक्षण के प्रयास अब रंग लाने लगे हैं। देश में तेंदुओं की आबादी में भी लगभग 63% की बढ़ोतरी हुई है। 2014 में तेंदुओं की संख्या करीब 7,910 थी, जो कि 2018 में बढ़कर 12,850 से ज्यादा हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के विजन से मुतासिर होकर 2022 में मुल्क से मादूम होने वाले चीतों को अफ्रीकी ममालिक से लाकर बाज़ाबादकारी की गई है। मुल्क ने चीतों के मादूम होने की तारीखी गलती को दुरुस्त किया है। अमृत में तो वो सामर्थ्य होता है जो मृत को भी पुनर्जीवित कर देता है। मुझे खुशी है कि आजादी के अमृत काल में कर्तव्य और विश्वास का ये अमृत हमारी विरासत को,
हमारी धरोहरों को और अब चीतों को भी भारत की धरती पर पुनर्जीवित कर रहा है। हुकूमत जंगली जानवरों के गैरकानूनी शिकार को रोकने पर भी तवज्जो दे रही है। इसकी वजह से आसाम में एक भी गैंडे का शिकार नहीं हुआ है। ये जंगली हयात के तहफ्फुज के लिए हुकूमत की कोशिशों का नतीजा है कि मुल्क में जंगली हयात की आबादी में इजाफा हुआ है और इसे मजीद बढ़ाने की कोशिशें जारी हैं। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। आज प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 8 साल मुकम्मल हो गए हैं। 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई ये स्कीम छोटे कारोबारों में मुसलसल मदद कर रही है। और नाज़रीन, इसी के साथ खबरनामा यही मुकम्मल होता है। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।